चीज़ें कितनी यूनिक तरीके से बनाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारा खुद का एग्ज़ाम्पल लें तो हमें समझ में आएगा कि हम बहुत सिर्फ हमने सारी चीज़ें बहुत यूनिक है, बट अगर हम खुद से स्टार्ट करें तो हमें पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हमारे अंदर है। जैसे कि हम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमें आशंका होती है, हमें डर लगता है, हमें खुशी होती है, नफ़रत होती है, गुस्सा आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे जब खुश होते हैं तो आनंद की स्थिति है, फिर परमानंद की स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लेवल पर हैं। तो गुस्सा आता तो बहुत हाई लेवल का भी होता है, साधारण भी होता है। बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें भी हम सीखते हैं, पता नहीं अंदर से ही आता है। दया का भाव है, करुणा का भाव है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर, ठीक है। फिर अगर हमारी बॉडी को ऑब्जर्व किया जाए तो आँखें अगर देखा है तो हेयर्स, फिर चमड़ी है, चमड़ी, त्वचा है, फिर नाखून है, कितने अलग तरीके से बनाया गया है। मतलब इसको थोड़ा लचीला बनाया गया है, फिर इसको थोड़ा ऐसा बनाया है फ्लेक्सिबल टाइप का, इसको थोड़ा कड़क बनाया है, फिर दांत बनाए हैं और भी ज़्यादा कड़क, मतलब बहुत अलग तरीके से। फिर अपशिष्ट चीज़ हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए मल मूत्र और खानों से पूरा मेल, राल, आंसू, नाक, कितनी अलग अलग चीज़ें, कितने अलग लेवल पर है। और ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हर एक जीव के अंदर है। उसके बाद फिर अगर थोड़ा और बाहर जाएँ तो हमें पता चलेगा कि अर्थ भी बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे पानी ऊपर जा रहा है भाप बन के, फिर वही बादल बन रहा है, फिर गिर रहा है नीचे, कहीं पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, फिर नदी है, तालाब है, हर चीज़ की हर जगह पे कोई ना कोई ज़रूरत है। मैदान है, खेत है, पर्वत है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फिर एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड है। उसके बाद फिर अगर और हाई पे जाएँ तो फिर इन्वायरमेंट, उसके ऊपर भी फिर अलग। बाद ऊपर अगर जाएँ तो इन्वायरमेंट में फिर उससे और ऊपर जाएँ तो फिर टेम्परेचर का थोड़ा वेरिएशन है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं पर पूरा मतलब एस्ट्रोनॉइट्स जो भी है, उल्कापिंड्स वो गिरते हैं तो वो जल के ख़त्म हो जाते हैं। इन्वायरमेंट भी इस तरीके से बनाया गया है ताकि धरती को भी नुकसान ना हो। फिर ओजोन परत बनाई गई है ताकि सूरज की जो परागनी किरणें हैं वो भी ना पाए। फिर सन से भी इतनी सारी रेडिएशन निकलती है, उसके लिए पूरा अर्थ का पोलर सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि वो अर्थ के अंदर आने नहीं देता, पूरा उसके बाहर से निकल जाने देता है। फिर बाहर पूरा ग्रह हैं, सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, फिर सूर्य पूरा एक सिस्टम है। फिर इसी तरीके से मतलब एस्ट्रोनॉइट्स जो भी है, उल्कापिंड्स बहुत सारे हैं, वो घूम रहे हैं इन्वायरमेंट यूनिवर्स में। फिर अभी तक हम इतना समझ पाए उतना। उसके बाद फिर यूनिवर्स में भी स्टार्स, गैलेक्सीज, फिर गैलेक्सीज से बाहर कुछ ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज से बाहर नहीं मतलब ब्लैक होल्स है, कुछ टाइम बबल्स टाइप की चीज़ें भी बोली जाती हैं। और हाँ, अभी तक हम इतना ही समझ पाए हैं, बट हो सकता है यूनिवर्स के बाहर भी कुछ और अलग चीज़ें हो। फिर उसके बाद अगर धरती के अंदर जाए तो यहाँ पे भी लावा है, फिर नीचे फिर और बिल्कुल बहुत केंद्र तक माना गया कि ठोस है बहुत केंद्र में। और फिर समुद्र में जाए तो पूरा एक अलग ही सिस्टम, पूरा हर एक जीव अलग तरीके से, पेड़ पौधे सब कुछ है। जंगलों में जाए, अमेज़न के जंगल देखे जाए तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव है जिनका अभी तक मतलब आधे से ज़्यादा की तो अभी तक शायद जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। और सेम समुद्र में भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं, मिनरल्स है, कितने सारे तत्व हैं, कितनी सारी चीज़ें। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें? मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप जैसे हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चला कि हमारे अंदर भी इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अलग ही। हम हमारे अंदर अगर इंटर करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, एक मैजिकल चीज़ है, मैजिकल वर्ल्ड की तरह हम बोल सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कुछ चमत्कारी चीज़ें दिखाई देंगी, बट ऑब्जर्व जब करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर ही बहुत कुछ। अगर अध्यात्म की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बात की गई है, बहुत सारी नाड़ियों की बात की गई है हमारी बॉडी में, पिंगला पीड़ा इस तरीके से, और चक्रस की बात की गई है, 7 चक्रस हैं। कितनी बड़ी रेंज है, कितना कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ करने के लिए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हुए हैं। कुछ मतलब मोटिव सबका ले दे के यही है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम क्या है, क्यों है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन सबके माइंड में कहीं ना कहीं हैं। और इन्हीं की सबकी रिसर्च चल रही है, सब अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं।
मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम खुद को समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो खुद के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, खुद को समझने की कोशिश करें। अगर आपने खुद को समझ लिया, खुद को जान लिया, तो लगभग 50% चीज़ें आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझ जाओगे बाहर की। ठीक है, बाय।